Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biology. My video of biology based on the NEET and class 12th. I shall explain the human reproductive system in this video by the diagram and MCQ. After that, answer sheet depicted here. यू अंडरस्टैंड केयरफुल्ली माई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें, तभी इसका आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ये मेरी वीडियो नीट, एम्स एंड अदर मेडिकल एग्जामिनेशन के क्वेश्चनों पर पूर्ण प्रकाश डालती है। तो आइए मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूँ। देखिए पढ़ते रहिए, वीडियो आती रहेगी, आप जो है अपना समय फालतू में बर्बाद न करें। आइए इसको मैं इधर खिसकाता हूँ, आप यहाँ से देखिए। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको डिफाइन करता जाऊँगा, आप इसको केयरफुल्ली समझते जाइए। Human is unisexual, sex are separate, sexual dimorphism presented, it means sexual characters are seen externally. तो sexual dimorphism is a term, first understand carefully. ये एक ऐसा टर्म है, इसके आधार पर हम मेल और फीमेल को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं। सबसे पहले हाई पिच साउंड, महिला में हाई पिच साउंड होती है, वो आवाज़ उनकी सुरीली होती है। इन द कंपैरिजन टू मेल, मनुष्य लो पिच साउंड रखते हैं। नंबर 2, सेकंड करेक्टर है बियर्ड, दाढ़ी केवल पुरुषों में ही पाई जाती है, महिलाओं में नहीं पाई जाती। भाई, इसका क्या कारण हो सकता है? इसके कारण को जानने के लिए हमको मेल सेक्स हार्मोन्स पढ़ने पड़ेंगे। मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, दीज आर सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ लेडिग सेल्स, दीज आर एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थर्ड करेक्टर देखते हैं। थर्ड करेक्टर क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स इन द मेल आर वेल डेवलप्ड एंड फंक्शनल, महिलाओं में स्तन ग्रंथियाँ बड़ी सुविकसित होती हैं। इन द कंपेरिजन टू मेल हैज मेमोरी ग्लैंड बट दीज आर नॉन फंक्शनल। मेल सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन टेस्टिस। सबसे पहले नंबर आता है टेस्टिस का। टेस्टिस के बारे में देखते हैं। टेस्टिस ये मनुष्य की बॉडी से बाहर होते हैं। टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम, दीज आर डिसेंड फ्रॉम द बॉडी। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो टेस्टिस उनके अंदर ही पाए जाते हैं, परंतु मनुष्य में ये टेस्टिस स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होता है, परंतु भाटेदार रीजन्स टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसका कारण ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस at a optimum temperature, these optimum temperature present from the outside of the body. So a testis in case of human being external to the body, male sex hormones secreted in it. The testes are included in a sac called scrotal sac. There are 2 cells are present in the testis. 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेडिग सेल्स टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है, इसको इधर लेता हूँ। टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है, सेक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। दीज हार्मोन्स असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड एसेसिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। यही मेल में प्यूबर्टी के लिए उत्तरदायी होता है। यौवनावस्था
या एडोलसेंट के लिए उत्तरदायी होता है, जो बिटवीन द एज ऑफ 14 to 16 ईयर पर आती है। सेकंड सेल्स ऑफ सर्टोली। सेल्स ऑफ सर्टोली डू द हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्मेटोजोआ। टेस्टिस, ये स्लाइड है। इस स्लाइड को आप यहाँ 3 करेक्टर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। टेस्टिस सराउंड बाई 3 लेयर ऑफ टिश्यू। 3 लेयर ऑफ टिश्यू। नंबर 1 ट्यूनिका वेजिनैलिस आउटर कवरिंग। अभी इसको मैं आपको टेस्टिस के LS में दिखाऊंगा। सेकंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल फाइब्रस लेयर। थर्ड ट्यूनिका वेस्कुलारिस ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी नियर अबाउट 1000 of capillary present in the tunica vascularis region. There are 2 terms, gubernaculum and cryptorchidism. What is gubernaculum and cryptorchidism? Gubernaculum is a ligament of elastic cord. These connect testis to scrotal sac, and cryptorchidism is the term in which animal unable to descend the testis into scrotal sac. इसके बाद आपको मैं आगे फिगर पर लेकर चलता हूँ, उसको आप समझिए केयरफुल्ली। ये टेस्टिस का LS है, LS ऑफ टेस्टिस। ये यहाँ ये टेस्टिस की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है। मैंने उधर आपको 3 लेयर बताई थी। ट्यूनिका वेजिनैलिस, ये ट्यूनिका वेजिनैलिस है आउटर कवरिंग। ट्यूनिका एल्बुजिनिया सेकंड लेयर है। उसके बाद थर्ड लेयर आती है ट्यूनिका वेस्कुलारिस। दीज आर द एरिया डिपिक्टेड बाई पॉइंटर। मैं इसको पॉइंटर द्वारा दिखा रहा हूँ। ये एरिया ट्यूनिका वेस्कुलारिस का है। इन विच स्मॉल कैपिलरी कॉल्ड सेमनीफेरेटिव्स approximately 1000 near about 1000 present in the tunica vascularis called seminifertivus. These seminifertivus has germinal cells responsible for spermatogenesis. ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसके अलावा 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द सेमनीफेरेटिव्स। नंबर 1 लेडिग सेल्स नेम्ड आफ्टर जर्मन एनाटोमिस्ट फ्रेंच लेडिग। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स secreted from cells of Leydig. Second type of cells of Sertoli present in seminifertivus. मैंने इनका फंक्शन आपको बता दिया है। ये मैचुरेशन एंड नरिशमेंट के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये स्पर्मेटोजोआ को भोजन प्रदान करती हैं। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है, इसको रीटी टेस्टिस बोलते हैं। रीटी टेस्टिस क्या है? ये कैपिलरी सेमनीफेरेटिव्स कनेक्ट विद ईच अदर फॉर्म ए नेटवर्क कॉल्ड रीटी टेस्टिस। अब इसके आगे देखते हैं। इफरेंट डक्टलाई इंडिकेट बाई पॉइंटर। इफरेंट डक्टलाई कॉल्ड वासा इफरेंसिया। सभी सेमनीफेरेटिव्स मिलकर के इफरेंट डक्टलाई बनाती हैं। ये इफरेंट डक्टलाई कनेक्ट विद एपिडिडिमिस। ये एपिडिडिमिस है। एपिडिडिमिस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहले हेड एपिडिडिमिस, या इसको कैपुट एपिडिडिमिस बोलते हैं। मिडल पार्ट कॉर्पस एपिडिडिमिस एंड लो पार्ट कॉडा एपिडिडिमिस। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफर फ्रॉम सेमिनल वेसिकल टू एपिडिडिमिस
एपिडिडमिस से ये एक नेक्स्ट नलिका निकलती है, इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। ये आप जो देखते जाना, आगे इसमें इधर देखता हूँ वास डिफरेंस। एपिडिडमिस यहाँ पे ये दे दिया है। एपिडिडमिस वासा एफरेंसिया कंडक्ट स्पर्म इनटू एपिडिडमिस, इट इज फाउंड थ्रू द इनर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। नेक्स्ट स्लाइड। एपिडिडमिस, ये मैंने आपको ये बता ही दिया फिगर में। एपिडिडमिस is the modification of Wolffian duct of embryo. Epididymis divided into three parts: caput, corpus, and coda. Wolffian duct. Epididymis derived from Wolffian duct from embryo. These are the most important question comes in the many type of examination, such as exam related with biology. Epididymis ducti efferent enter into caput epididymis, which is also connected to the dorsal abdominal wall by spermatocord. Spermatozoa leave testis. Spermatozoa leave testis. Spermatozoa यहाँ से इसको लीव कर देते हैं, leave testis and reach into epididymis. Via epididymis reaches into vas deferens. आगे देखिए वास डिफरेंस। वास डिफरेंस अराइज फ्रॉम कोडा, कोडा एपिडिडिमिस। कोडा एपिडिडिमिस असेंड टू एब्डोम, एब्डोमेन पास ओवर यूरिनरी ब्लैडर। इसको मैं आपको अभी एक फिगर दर्शाऊंगा, उसमें सब मालूम पड़ जाएगा। एंड रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर फॉर्मिंग एजैकुलेटरी डक्ट, लेटर पास थ्रू प्रोस्टेट एंड ओपन टू यूरेथ्रा। वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होकर के ओवर द यूरिनरी ब्लैडर कनेक्ट विद सेमिनल वेसिकल। यू अंडरस्टैंड बाय ये फिगर। सेमिनल वेसिकल इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर semen stored in it. Vas deferens move forward over urinary bladder and reaches up to seminal vesicle. Seminal vesicle and vas deferens connect and make a duct called the ejaculatory duct. At the junction of ejaculatory duct, two type of glands are present. Number 1, prostate gland. नंबर 2, कार्पस ग्लैंड। कार्पस ग्लैंड या बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। वास डिफरेंस ये आप यहाँ देख रहे हैं। पेनिस, यूरेथ्रा, टेस्टिस, स्क्रोटल सैक, एपिडिडिमिस, ग्लांस पेनिस एंड एक्सटर्नल ऑरिफिस। आइए सेमिनल वेसिकल, इट इज ए स्मॉल, ये मैं बता चुका हूँ, स्मॉल pouch shaped structure situated at the junction of vas deferens and prostate gland. They secrete seminal fluid constitute about 70% semen. ये सीमेन का 70% भाग बनाते हैं। सीमेन का जो pH है 7.4 होता है। ये एल्कलाइन, इसका जो नेचर है एल्कलाइन होता है। इट्स कंटेन फ्रक्टोज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रक्टोज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रक्टोज? फंक्शन ऑफ द फ्रक्टोज प्रोवाइड द एनर्जी टू स्पर्मेटोजोआ। फ्रक्टोज स्पर्मेटोजोआ को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड अराउंड द यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, अबाउट 20% वॉल्यूम ऑफ द सीमेन विद pH 6.5 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड कंटेन सब्सटेंस नेसेसरी फॉर स्पर्म मोबिलिटी। जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है ये स्पर्म की मोबिलिटी के लिए आवश्यक होता है। इसके द्वारा ही
स्पर्म को गति मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड, कार्पस ग्लैंड। दीज आर द सेकंड ग्लैंड आल्सो कॉल्ड बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड कॉल्ड कार्पस ग्लैंड या बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड, कार्पस ग्लैंड, दीज आर द टू नेम्स। किसी भी नाम से इंसान पूछ सकता है। सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर, ओपन इनटू यूरेथ्रा बिफोर एंटरिंग इनटू पेनिस। क्योंकि पेनिस का जॉइंट मार्ग होता है यूरिनो, इसीलिए इसको यूरिनोजेनिटल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि उसी मार्ग से यूरिन जाता है, उसी मार्ग से सीमेन जाता है। इट सीक्रेट ए स्लाइटली एल्कलाइन एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। इसके द्वारा एक स्लाइटली एल्कलाइन स्टिकी फ्लूइड प्रोड्यूस होता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। इसका कार्य क्या है, इस फ्लूइड का कार्य क्या है? दीज सिक्रेशन ऑफ कार्पस ग्लैंड एक्ट एज लुब्रिकेंट, ग्लांस पेनिस को लुब्रिकेंट कराता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और ग्लांस पेनिस, एंड आल्सो न्यूट्रलाइज एनी यूरिन इन द यूरेथ्रा। और इसका सेकंड कार्य ये है कि अगर यूरेथ्रा में यूरिन प्रेजेंट है तो उस प्रेजेंट यूरिन को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। यूरेथ्रा, इसको मैं इधर लेता हूँ। यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा आल्सो नोन एज यूरिनोजेनिटल डक्ट, इट ओपन आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रल orifice। पेनिस, पेनिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनिस? पेनिस इज स्पंजी हाइड्रोस्टैटिक इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है। इट हैज ग्लांस पेनिस एट द टिप कवर्ड बाय ए फोल्ड ऑफ स्किन। इसके ऊपर, ग्लांस पेनिस के ऊपर एक फोल्ड स्किन चढ़ी होती है, उसको प्रीप्यूस कहा जाता है। पेनिस कंटेन 3 कॉलम ऑफ स्पंजी इरेक्टाइल टिश्यू। पेनिस में 3 कॉलम पाए जाते हैं। 2 कॉलम यूरेथ्रा के इधर उधर होते हैं, 1 कॉलम अलग होता है। जो कॉलम यूरेथ्रा के आसपास पाए जाते हैं इनको कॉर्पस स्पेंजियोसम बोलते हैं। एंड above its present a column called corpora cavernosa at the time of sexual intercourse. At the time of sexual intercourse, fluid filled in these column. Main function of penis is to transmit sperm into vagina of female during sexual excitement. Semen, it is a fluid that is ejaculated at the time of, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक, टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। इसको मैं इधर लेता हूँ। सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सीमेन कंटेन स्पर्म एंड सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कार्पस ग्लैंड। सीमेन, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर हैं, उनका सिक्रेशन होता है। एक सेमिनल वेसिकल होती है, सेमिनल वेसिकल ये सेक लाइक स्ट्रक्चर इन विच सीमेन आज स्टोर्ड, स्पर्मेटोजोआ आज स्टोर्ड। प्रोस्टेट ग्लैंड 20% टेक पार्ट 20% इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन। कार्पस ग्लैंड secrete a alkaline fluid. It is emitted at the time of sexual excitement, which make the lubricant of glans penis at the time of sexual intercourse. Puberty in male, puberty also known as adolescence, is the age at which the reproductive organs reaches to maturity. This occur in the boy at the age of between 14 to 16 year. LH from anteropituitary stimulate the interstitial cells of the testis. These cells are called Leydig cells, secrete the testosterone hormones. These hormones are responsible for development of secondary sexual character. Testosterone hormones is responsible for, next slide, puberty. This video related with medical preparation exam MCQ is as follow.
मैंने यहाँ पे कुछ MCQ लिखे हैं, आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए और मैं आगे MCQ देता हूँ वो मैंने एक कागज़ पे दिए हैं। ये MCQ हैं। आफ्टर दैट आंसर शीट डिपिक्टेड हियर। तो वीडियो को अंत तक आपने देखा और देख करके मुझे कमेंट में बताइए। यदि आपसे कोई दिक्कत होती है या आपको कहीं उसमें समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट के रूप में लिख सकते हैं, परंतु ये मैं आपको श्योर कहूँगा कि मेरा वीडियो 98% क्वेश्चन ऑफ मेडिकल कवर करता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके।